इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान 2026 जो है वो अब शुरू हो गया है। 4 नवंबर यानी आज से 4 दिसंबर 2025 तक ये अभियान चलेगा, यानी कुल मिलाकर 1 महीने तक इस अभियान को चलाया जाएगा। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और प्रत्येक मतदाता को प्री प्रिंटेड भी दिया जाएगा। गणना प्रपत्र जो होता है उसको मुहैया करवाया जाएगा। बीएलओ फॉर्म भरने में मार्गदर्शन देंगे, रसीद देंगे, ताकि किसी तरह से जो मतदाता हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो मतदाता फॉर्म में नवीनतम फोटो लगाकर जमा गणना प्रपत्र जो होगा उसको कराया जाएगा। वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है और हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी दिया गया है। और आपको बताते चले किसी हेल्पलाइन नंबर पर सहायता मिलेगी। आपत्तियां जो हैं वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी, यानी कुल मिलाकर 1 महीने का जो वक्त है वो फॉर्म को अप्लाई करने का वक्त है। और बात करें अगर 9 दिसंबर 2025 की, तो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक यानी 1 महीने का जो वक्त रहेगा वो पूरी तरह से सुधार का वक्त रहेगा। यानी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार का समय जो है वो दिया गया है। और अंतिम निर्वाचक नामावली अगर बात करें तो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो एसआईआर को लेकर 2026 का जो अभियान है वो अब शुरू यहां पर कर दिया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 4 नवंबर यानी आज से 4 दिसंबर तक यानी पूरे 1 महीने तक ये चलने वाला है और 1 महीने का वक्त दिया गया है सुधार के लिए। और बीएलओ जो है वो फॉर्म भरवाते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर आगे क्या अपडेट आता हुआ? देखिए खुशबू, एसआईआर को लेकर जिस समय घोषणा हुई थी उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है वो अपना काम शुरू कर दिया था। पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ बैठकें की थी और बैठकों में सबका सहयोग मांगा गया था और किस तरीके से आगे काम करना है। बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई, बीएलओ से बात की गई। अब आज से जो गणना प्रपत्र है उसका वितरण आज से शुरू हो जाएगा 1 महीने तक, यानी आज 4 नवंबर है और अगली 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र पूरे हर व्यक्ति के, हर नागरिक को जो मतदाता है उस तक बीएलओ पहुंचाएगा। और जिसके पास नहीं पहुंचता है तो उसकी बाकायदा एक वेबसाइट दी गई है, उससे वो डाउनलोड भी किया जा सकता है। और डाउनलोड करने के बाद उसमें पूरी जानकारी, अपनी एक फोटो लगाना पड़ेगा और पूरी अपनी जानकारी और जानकारी के साथ एक आईडी साथ पे देना पड़ेगा। उसके बाद उस बीएलओ को उसको जमा करना पड़ेगा। बीएलओ के ये प्रक्रिया करीब जैसे 1 महीने तक खाली गणना प्रपत्र की जो वितरण का कार्यक्रम है उसको भरने के साथ साथ बीएलओ तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। फिर उसके बीएलओ सब पूरी इकट्ठा कर लेने के बाद, क्योंकि बीएलओ और निर्वाचन आयोग अपने जो मतदाता सूची है उसका मंथन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई लाख जो वोटर्स हैं वो करीब 2 या 3 जगह पे बने हुए हैं। तमाम ऐसे वोटर हैं, कई जगह वोट डालते हैं, कई उनके वोट हैं। इस मंथन के साथ अब हर व्यक्ति को प्रपत्र, गणना प्रपत्र दिया जाएगा। जो गणना प्रपत्र देने के बाद एक ही जगह वो भर पाएगा, एक ही जगह वोट बनवा पाएगा। उसके बाद फिर 4 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर से और 31 जनवरी तक उन प्रपत्रों की जांच होगी। जो आपत्तियां तो दर्ज कराई जाएंगी उनका निस्तारण होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी उसमें सहमति मांगी जाएगी कि किसी की आपत्ति तो नहीं है। उसके बाद फरवरी में इसका प्रकाशन किया जाएगा, पहला प्रकाशन। तमाम जो त्रुटियां हैं उसको खत्म की जाएंगी। और जो व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का कई जिलों में वोट बने हुए हैं उनका वोट खत्म किया जाएगा। गांव में भी वोटिंग करते हैं और शहर में उनका घर बना है वहां पर भी उनका मतदान होता है। तो ऐसे लोगों के लिए वो उनका एक जगह पे ही वोट हो जाएगा, वो पड़ेगा। क्योंकि इस गणना प्रपत्र का मतलब ही यही है कि हर नागरिक एक ही प्रपत्र भरे, 2 प्रतियों में होगा और एक ही बीएलओ को दिया जाएगा, जिसमें आधार कार्ड से भी वो जोड़ा जाएगा ताकि उसको जो अगर दूसरे वोट हो तो पकड़े जा सके। और पूरी निष्पक्षता के आधार पर हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो और उसका वोट ही एक ही जगह ही हो।
ताकि कई जगह पे ना होने पावे और इसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया, यानी एसआईआर को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी, निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, अपने जो मतदाता सूची है उसका पूरा निरीक्षण कर लिया है, उत्तर प्रदेश में किसके कितने कितने जगह पे वोट बने हैं उसका निरीक्षण कर लिया है। अब बारी है व्यक्ति की, यानी नागरिक की बारी है। अब नागरिक स्वयं खुद उस प्रपत्र को भरेगा, जहां वो डालना चाहता है, जहां वो वोट बनवाना चाहता है, उसके बाद पूरी कार्रवाई, यानी फिर उसमें आयोग नोटिस भी दे सकता है। अगर आपने 2 जगह पे फॉर्म भर दिया तो आपको आयोग नोटिस दे देगा, आपको आयोग बीएलओ के माध्यम से बुलाएगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये 2 जगह से फॉर्म भरा है, कैसे भरा है, आपको एक डालने का अधिकार है। तो ये सब चीजें प्रक्रिया भी फिलहाल चालू है, लेकिन प्राथमिक सर्वे जिस तरीके से हुआ है, निर्वाचन आयोग ने किया है अपने वोटर लिस्ट का, तो उसमें तो करीब कई लाख जो वोट हैं वो या तो 2 से 3 वोट बनाए रखे हैं या फिर 2 जगह वोट उनके रखे हैं। अब उन वोटर्स फर्जी वोटर्स थे, उन पर कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग की तलवार लटकी है। अब निष्पक्ष विशुद्ध रूप से जो वोटर हैं उनके ही वोट पड़ेंगे। उसके बाद फरवरी में पहली जो सूची आएगी, प्रकाशन होगा, उसके बाद फिर आपत्तियों का भी समय दिया जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग पॉलिटिकल पार्टियों से भी बैठक कर चुका है। इसमें सहयोग की अपेक्षा की है कि जब बीएलओ उनके क्षेत्र में जाएं, घर घर जाएं, तो उनकी मदद पॉलिटिकल पार्टियां भी करें, ताकि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष पूरी तरीके से एसआईआर का सर्वे कर सके और फर्जी वोटरों को बाहर का रास्ता दिखा सके वोटर लिस्ट से। जाहिर तौर पर अनूप, जिस तरह से देखा क्या कि विपक्ष का हल्ला बोल था कि अब जिस तरह से सवाल भी उठाया क्या था एसआईआर को लेकर, लेकिन कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कोर्ट से भी कहा गया कि अगर सब कुछ बिहार में ठीक चलता है एसआईआर को लेकर, अगर चुनाव आयोग की ओर से दलीलें सही पेश की जाएंगी तो जाहिर तौर पर सारे राज्यों में लागू भी होगा। और यही देखने को मिल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी दूसरी बानगी देखने को मिल रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अब देखने को मिलेगा, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से ये घोषणा कर दिया गया है, यानी 4 नवंबर आज से ही 4 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा।